बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सबसे पहले तो मैं आप सबको अपने चैनल हुब्बे तबीबी पे वेलकम कहता हूँ। मेरी आज की जो वीडियो है वो गुर्दे की पथरी के बारे में है, जिसको हम अपनी मेडिकल टर्मिनोलॉजी में नेफ्रोलिथियासिस या फिर यूरोलिथियासिस भी कहते हैं। ये बेसिकली जो गुर्दे की पथरियाँ जो बनती हैं, ये हार्ड डिपॉजिट्स होते हैं मिनरल्स और सॉल्ट के, जो आपकी जो है ना गुर्दे के अंदर बन जाते हैं। इसका जो है ना अगर बॉडी वेट ज़्यादा हो या फिर डाइट में कुछ ऐसी चीज़ें हैं, या अगर कुछ मेडिकल कंडीशन हों, या कुछ लोग जो सप्लीमेंट्स या मेडिकेशंस का इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ़ किस्म की, तो वो जो है ना इसकी रीज़न्स हो सकती हैं मतलब पथरी बनने की। इससे पहले मैंने इसके बारे में एक शॉर्ट वीडियो अपलोड की थी, उम्मीद है आपने देख ली होगी। आज मैं इसके बारे में तफसील से बात करूँगा। तो ये जो गुर्दे की पथरियाँ होती हैं, ये आपके जो यूरिनरी ट्रैक्ट होता है उसके किसी भी हिस्से में मतलब जो है पाई जा सकती हैं। और मतलब यह कि जो आपका पहले तो गुर्दे आगे, फिर नीचे यूरेटर है, जहाँ मतलब गुर्दे से जब यूरिन पास होता है यूरेटर में, उधर भी हो सकती हैं। फिर नीचे मसाना होता है जहाँ पे यूरिन स्टोर होता है, उधर भी हो सकती हैं। और नीचे इवन यूरिथ्रा की मतलब जो है ना मसाना से आगे जब यूरिन निकलता है तो वहाँ यूरिथ्रा में भी वो अटक सकती हैं। ठीक है। तो ये जो गुर्दे की पथरियाँ होती हैं, ये तभी बनती हैं जब आपका यूरिन जो है ना बहुत ज़्यादा कॉन्सनट्रेटेड हो, जिसकी वजह से जो मिनरल्स वगैरह होते हैं वो क्रिस्टलाइज हो जाते हैं और आपस में वो एक तरह के स्टिक हो जाते हैं, मतलब चिमट जाते हैं, जिसकी वजह से वो पथरियाँ बन जाती हैं। ये जो गुर्दे की पथरी है, ये काफ़ी कॉमन बीमारी है, मतलब बहुत केसेस हमारे पास आते हैं। तो अगर तो छोटी मोटी पथरी हो गुर्दे के अंदर, ये तो फिर इसका कोई कभी कभी कोई कई लोग में कई मतलब हफ्तों महीनों बल्कि सालों तक रहती हैं, तो कोई ख़ास सिम्टम्स नहीं होती। लेकिन ये कि आम तौर पे जब वो जो पथरी जो है ना बड़ी हो जाती है और फिर नीचे जो है ना वो ट्रैवल करती है नीचे, तो फिर जो है ना उसकी वजह से जो है ना बहुत शदीद दर्द हो सकता है। फिर यह कि उसमें आपके जो वहाँ पे यूरेटर के या नीचे जो है ना यूरिनरी ट्रैक्ट की किसी भी मतलब रास्ते में, वहाँ पे अगर वो ब्लॉक हो जाए मतलब पथरी की वजह से, तो उसकी वजह से फिर जो है ना पेशाब रुक भी सकता है और फिर मतलब जो है ना इन्फेक्शन का भी चांसेस हो सकता है। तो ज़्यादातर केसेस में तो ये ना कि सिंपल हम यही ट्रीटमेंट देते हैं कि मतलब ख़ास तौर पे अगर पथरी छोटी हो, बहुत मामूली हो, दर्रे हो, मतलब कि अगर ज़्यादा बार आप ज़्यादा पानी वगैरह पिएँ तो वो निकल जाएगी। लेकिन यह कि जब ये पथरियाँ जो है ना बढ़ जाती हैं या साइज़ इनका बढ़ जाता है और फिर जो है ना रुकावट डाल देती हैं यूरिन की जो है ना उसमें पास होने में, तो फिर जो है ना इसकी ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी हो जाती है। और कभी कभी एक तरह के जो इतना बंदे को शदीद दर्द होता है कि जो है ना वो उस जो है ना चैन से नहीं बैठ सकता, तो वो जो है ना उस सूरत में तो फौरी तौर पे आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। चलें अब मैं इसकी आपको अलामात बताता हूँ। आम तौर पे क्या होता है कि अगर तो जो स्टोन है, अगर ख़ास तौर पे छोटी पथरी हो, तो अगर वो किडनी के अंदर ही रहे तो इसकी कोई ख़ास सिम्टम नहीं होती। लेकिन जब वो ट्रैवल करना शुरू करता है, मतलब पथरी गुर्दे के अंदर ही मूव करना शुरू करती है, या फिर नीचे जो है ना यूरेटर्स में पास हो जाती है। जो यूरेटर बेसिकली जो ट्यूब्स हैं जो गुर्दों को ब्लैडर के साथ कनेक्ट करते हैं, तो वहाँ पे जब पथरी आती है तो वो जो ना आपके जो यूरिन के फ़्लो को ब्लॉक कर सकती है, जिसकी वजह से पीछे प्रेशर पड़ जाता है और किडनी की स्वेलिंग हो सकती है और यूरेटर का स्पैज़म हो सकता है, जिसकी वजह से बहुत शदीद दर्द हो सकता है। तो इसकी मतलब इस तरह की जो सिचुएशन हो तो बहुत शदीद दर्द होता है। आपकी जो जिस साइड पे पथरी है उसकी साइड पे और बैक में दर्द होता है। ठीक है। आपकी मतलब रिब्स के नीचे, मतलब साइड और जो है ना बैक पे दर्द होता है। आमतौर पे ये शिकायत लेके हमारे पास पेशेंट आते हैं। मतलब वो पेन फिर वो नीचे रेडिएट करता है, नीचे पेट वाले नीचे हिस्से की और बल्कि ग्राइन की तरफ। ठीक है। फिर यह कि ये जो दर्द होता है एक तरह की मतलब उसमें कभी कम होता है, कभी ज़्यादा होता है, ऐसे लहरों की सूरत में। ठीक है। और उसकी शिद्दत जो है ना कभी कम मतलब फ्लक्चुएट करती रहती है, कभी कम ज़्यादा होती है रहती है। फिर यह कि जब इंसान यूरिन पास करता है जो है ना, तो उसके जो और ज़्यादा पेन हो सकता है या फिर जलन की जो है ना तकलीफ़ हो सकती है। ठीक है। इसके अलावा जो है ना अगर मतलब इन्फेक्शन का भी जो एलिमेंट हो साथ, तो फिर जो ना यूरिन में जो ना वो क्लाउडी किस्म का और उसकी स्मेल बहुत ज़्यादा बदबू उसमें आती है। ठीक है। और फिर यूरिन का कलर भी चेंज हो सकता है, पिंक, रेड या फिर ब्राउन हो सकता है।
और कभी कभी कुछ लोगों में जो है ना वो उनको वो शिकायत होती है कि वो उनको ऐसे वो कहते हैं कि हमें बार बार ऐसे पेशाब आने की हाजत हो रही है, ठीक है। ये और फिर यह कि ये भी वो शिकायत आती है कि यूरिन उनका बहुत थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में निकल रहा है। इसके अलावा नौजिया वॉमिटिंग मतलब मतली उल्टी भी हो सकती है, और इन्फेक्शन वगैरह हो तो फिर जो ना बुखार और जो ना ठंडी भी लग सकती है। तो ये तो फिर इसकी मतलब पेन के अलावा जो एडिशनल सिम्टम्स होगी, ठीक है। और ये फिर जो पेन जो है ना इसका वो इंटेंसिटी चेंज होती रहती रहे, मतलब जो है ना डिफरेंट लोकेशन में शिफ्ट करता रहता है, जैसा कि मैंने बताया ना पहले कि गुर्दों के नीचे से मतलब जब वो ट्रैवल कर रही होती है पथरी तो नीचे जो है ना ग्राइन तक पेन चला जाता है, ठीक है। तो ऐसी सूरत हाल में जब इस तरह का शदीद किस्म का दर्द हो कि आप बिल्कुल एक जगह पे बैठ ही ना सकें, या फिर जो है ना आपके साथ पेन के साथ उल्टी जो है ना और मतली वगैरह आ रही है, पेन के साथ बुखार है, ठंड लग रही है, या फिर यूरिन में ब्लड आ रहा है बहुत, या कभी कभी बिल्कुल पेशाब आपका बंद हो गया, तो फिर ऐसी सूरत में फौरी तौर पर जो है ना आप डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। अब आ जाते हैं कि इसकी क्या वजूहत होती हैं, मतलब क्या कॉजेज़ होती हैं। इसकी कोई ऐसा सिंगल जो है ना एक डेफिनेट कॉज नहीं होती, ठीक है। लेकिन यह कि मल्टीपल फैक्टर्स इसमें रोल प्ले करते हैं। तो आम तौर पे तो जब जो क्या होता है कि यूरिन अगर वो जो है ना उसमें जो जो क्रिस्टल जो है जो जो बनाते हैं चीज़ें, जो सब्सटेंसेस होते हैं वो अगर ज़्यादा हो जाएं, जैसे कैल्शियम है, ऑक्सलेट और यूरिक एसिड जो है ना, तो वो जो है ना यूरिन का जो फ्लूइड है उनको डाइल्यूट नहीं कर सकता, तो वो फिर पथरी बनने का चांस होता है, ठीक है। फिर ये कि अगर लेट से कि जो क्रिस्टल बनती हैं अगर उनको आपस में जुड़ने से जो बचाने के जो सब्सटेंसेस होते हैं वो अगर कम हो जाएं, तो फिर ज़ाहिर है वो क्रिस्टल आपस में साथ जुड़ जाएंगी, तो वो एक तरह का आइडियल एनवायरनमेंट हो जाएगा पथरी बनने के लिए, ठीक है। अब मैं आपको ना जो है ना पथरी की जो मुख्तलिफ़ इक़साम यानी टाइप्स के बारे में बताता हूँ, ठीक है। तो उसमें यह होता है कि अगर आपके जो किस तरह का जो स्टोन है अगर आपको पता हो मतलब किस टाइप का, तो फिर आपको मतलब उसका वो जो फैक्टर्स जो मैं आगे बताऊंगा उस मतलब जो ऐसे फैक्टर्स हैं जो उनको उस तरह के स्टोन को बनाने में जो है ना मददगार साबित होते हैं, तो उन फैक्टर्स को अगर इंसान कम कर ले तो फिर जो है ना आपकी जो है ना पथरी जो है ना से बचाव हो सकता है, ठीक है। कोशिश करें कि अगर लट से कि आपको कोई छोटी सी पथरी यूरिन से निकल आई है तो उसको संभाल के रखें, तो फिर वो उसका एग्जामिन करवा सकते हैं आप डॉक्टर के पास जाके कि किस तरह का स्टोन है। तो इसमें यह है ना कि जो इसकी जो टाइप्स आती हैं उसमें सबसे जो कॉमन जो स्टोन होते हैं वो कैल्शियम स्टोन होते हैं, ठीक है। तो वो कैल्शियम स्टोन कैल्शियम ऑक्सलेट की शक्ल में मतलब दो मतलब मरकबात का एक तरह का वो जो है ना मजबूआ होता है, कैल्शियम और ऑक्सलेट का। तो ऑक्सलेट जो होता है वो बेसिकली एक सब्सटेंस है जो डेली आपके लिवर में प्रोड्यूस होता है या फिर आपकी डाइट से आता है, ठीक है। कुछ फ्रूट्स वेजिटेबल्स जो होते हैं या फिर नट्स हैं, चॉकलेट्स वगैरह हैं, उसमें जो है ना ऑक्सलेट का हाई कंटेंट होता है। फिर यह कि कोई डाइटरी फैक्टर हैं, अगर लेट से कोई बंदा हाई डोजेज ले रहा है विटामिन डी की, या कि उसकी कोई इंटेस्टाइनल की जो बाईपास सर्जरी हुई है, या कुछ और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होते हैं जिसकी वजह से आपके अंदर कैल्शियम की कंसंट्रेशन या मतलब जो या फिर ऑक्सलेट की जो यूरिन में कंसंट्रेशन बढ़ जाए, तो ये भी फिर इस वजह से भी ये फिर स्टोन्स हो सकते हैं, ठीक है। और कैल्शियम जो स्टोन है ना वो कैल्शियम एक तो मैंने बताया ना ऑक्सलेट की जो मोस्ट कॉमन होते हैं, फिर कैल्शियम फास्फेट में के भी स्टोन हो सकते हैं, मतलब एक तो कैल्शियम ऑक्सलेट हो गया और कैल्शियम फास्फेट भी होते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो कैल्शियम फास्फेट स्टोन होते हैं ये आमतौर पे मेटाबॉलिक कंडीशन होता है ना, जैसे एक बीमारी होती है रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस, ठीक है, उसमें ज़्यादा बनते हैं, ठीक है। या फिर ये ना कि अगर कोई आपको बंदा को मेडिकेशन ले रहा है ये माइग्रेन की ट्रीटमेंट के लिए, जैसे जो टोपिरामेड ड्रग आती है, ठीक है, तो वो उस ड्रग्स मेडिकेशन के जो है ना एक तरह के ये जो है चांसेस होते हैं कि आपकी जो ना कैल्शियम फास्फेट स्टोन बन जाए। माइग्रेन पे मेरे चैनल पे एक मैंने बहुत ज़बरदस्त वीडियो पोस्ट की हुई है, बड़ी मेहनत की है उस वीडियो पे, तो आप अगर किसी बंदे को माइग्रेन की शिकायत है या वैसे मालूमात लेना चाहते हैं माइग्रेन के बारे में, तो वो आप मेरे चैनल पे वीडियो देख सकते हैं माइग्रेन के बारे में, ठीक है। जो दूसरी किस्म के जो स्टोन होते हैं पहले तो मैंने कैल्शियम बता दिया, उसको जो दूसरी किस्म के हैं जो उनका नाम होता है स्ट्रूवाइट स्टोन, STRUVIT, ठीक है। तो जो
ये स्ट्रूवाइड स्टोन होते हैं, ये बेसिकली जब आपके अंदर यूरिन का इन्फेक्शन होता है, ठीक है, तो उसमें ये जो है ना ये स्टोन्स बनने का चांस होता है। और ये जो है ना कभी कभी ये जो स्ट्रूवाइड स्टोन होते हैं ये बहुत जल्दी ग्रो करते हैं और बहुत ज़्यादा इनका साइज़ बढ़ भी सकता है। और कभी कभी मतलब इसकी कोई ख़ास सिम्टम भी नहीं होती हैं और वार्निंग भी इतनी ख़ास नहीं होती, मतलब जो है ना एकदम से जो है ना ये जो स्ट्रूवाइड स्टोन जो है ना उनका साइज़ बढ़ जाता है। तो जैसा कि मैंने बताया यूटीआई मतलब यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के साथ ये एसोसिएटेड होते हैं। इनका यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन पे भी मेरे जो है चैनल पे जो वीडियोस मौजूद हैं, ठीक है, वो आप देख सकते हैं, बहुत मालूमाती वीडियो हैं। इसके अलावा फिर जो है ना कि यूरिक एसिड स्टोन्स होते हैं। तो ये जो तीसरी टाइप के यूरिक एसिड स्टोन होते हैं ना, ये आमतौर पे उन लोगों में बनते हैं जो उनके अंदर ज़्यादा मतलब फ्लूइड का लॉस हो जाता है। मतलब अगर कोई उनको पुराना कोई पेचिश की शिकायत हो, क्रॉनिक डायरिया मतलब हो, या कोई मैल अब्जॉर्प्शन की जो है ना बीमारी हो, ठीक है, या फिर लेट्स से कि वो ऐसे लोग हैं जो उनकी जो डाइट में बहुत हाई प्रोटीन है, ठीक है, या फिर डायबिटिक्स पेशेंट्स हैं या मेटाबॉलिक सिंड्रोम के पेशेंट्स हैं, या इसमें यह कि जो यूरिक एसिड स्टोन में कुछ जेनेटिक फैक्टर भी रोल प्ले करते हैं जो मतलब इन यूरिक एसिड स्टोन का बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो ये जो यूरिक एसिड जो ज़्यादा बनता है उस पर भी मैंने एक जो है ना जो एक बीमारी होती है जो गाउट है, ठीक है, वो भी मैंने एक बड़ी अच्छी वो बल्कि एक पेशेंट ने रिक्वेस्ट की थी, वो वीडियो बनाई हुई है, तो वो भी मेरे चैनल पे मौजूद है, तो वो भी बहुत मालूमाती वीडियो है, वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो चौथी टाइप के जो स्टोन होते हैं उसको कहते हैं सिस्टीन स्टोन। ये जो सिस्टीन स्टोन है बेसिकली ये रेयर ही होते हैं, मतलब एक हेरिडिटरी एक विरासती बीमारी होती है जिसको सिस्टीन यूरिया कहते हैं, ठीक है, जिसमें ये होता है कि आपकी जो किडनी से जो ना एक ख़ास किस्म का जो अमाइनो एसिड वो ज़्यादा रिलीज होता है, ठीक है, तो इस वजह से ये जो सिस्टीन स्टोन बन जाते हैं, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको 4 किस्में बता दी स्टोन्स की। अब मैं जो ना ये जो गुर्दे की पथरी के रिस्क फैक्टर बताता हूँ, मतलब किन लोगों में इस गुर्दे की पथरी का चांस ज़्यादा है। एक तो सबसे पहले जो इसमें यह कि फैमिली या पर्सनल हिस्ट्री, मतलब यह है कि अगर आपकी किसी फैमिली के मेंबर को जो है ना क्लोज आपका करीबी रिलेटिव है, ठीक है, उसको अगर स्टोन है तो फिर आपका भी चांस ज़्यादा है बनने का, ठीक है। या फिर लेट्स से कि एक बंदा है जिसको पहले से एक पथरी मौजूद है, मतलब एक या उससे ज़्यादा पथरियाँ मौजूद हैं गुर्दे में, तो उसको जो है ना दोबारा बनने का भी चांस ज़्यादा हो सकता है। फिर जो दूसरी बड़ी जो रिस्क फैक्टर है वो है कि डिहाइड्रेशन। कुछ लोग जो है ख़ास तौर पे वो पानी बहुत कम पीते हैं और उनकी वजह से उनका यूरिन कॉन्सनट्रेटेड होता है, ठीक है, तो वो जो है ना इस वजह से यूरिन मतलब जो है ना स्टोन्स का जो है ना चांस मतलब किडनी स्टोन का चांस बढ़ जाता है। ख़ास तौर पे जो लोग जो है ना गर्म एनवायरनमेंट में, गर्म और ड्राई किस्म के जो जो यहाँ पे मौसम होता है उधर रहते हैं, ठीक है, या फिर जिन लोगों को पसीना ज़्यादा आता है, ठीक है, तो उनको ज़्यादा चांस है, मतलब डिहाइड्रेशन की वजह से गुर्दे की पथरी बनने का ज़्यादा चांस है। अब जो है ना फिर डाइट का इसमें यहाँ पे भी रोल है, ख़ास तौर पे जो लोग बहुत हाई प्रोटीन वाली डाइट खाते हैं या जिस खाने में नमक ज़्यादा होता है, मतलब सोडियम ज़्यादा होता है या फिर शुगर ज़्यादा होती है, तो उसकी वजह से भी गुर्दे की पथरी बनने का चांस होता है। ख़ास तौर पे जो हाई सोडियम मतलब बहुत ज़्यादा जो सॉल्ट खाते हैं ना, खाने में इस्तेमाल करते हैं, उनको ज़्यादा चांस होता है, ठीक है। फिर यह कि जिन लोगों को जो वज़न ज़्यादा है, मोटापे का शिकार हैं, ठीक है, उनकी वेस्ट साइज़ बड़ा है, ठीक है, तो वो जो है ना उसके जो है उनको भी जो है ना बहुत ज़्यादा चांस है क्या नाम है गुर्दे की पथरी होने का। मोटापा तो बताते खुद एक बीमारी है, मोटापे के बारे में भी मेरे चैनल पे एक बहुत अच्छी वीडियो मौजूद है, तो वो जो है ना आप लोग देख सकते हैं। फिर इसके अलावा कुछ वो आपके GIT मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम की बीमारियां हैं, जैसे कोई इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ होगी या कोई किसी बंदे को बहुत पुराना डायरिया लगा होता है, ठीक है, या कोई गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी होती है, तो वो आपकी जो डाइजेस्टिव प्रोसेस में चेंजेस आ जाती हैं, जिसकी वजह से आपके बॉडी में कैल्शियम और पानी की अब्जॉर्प्शन पे असर पड़ सकता है, जिसकी वजह से फिर जो ना फिर स्टोन जो फार्मिंग जो सब्सटेंसेस होते हैं ना यूरिन में वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। फिर इसके अलावा कुछ मेडिकल कंडीशन जैसे मैंने पहले बताया रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस है, सिस्टीन यूरिया है, फिर एक
पैराथायराइड ग्लैंड होता है आपकी जो थायराइड ग्लैंड के अंदर जो है ना, वो अगर उसका वो बढ़ जाए, जिसको हम हाइपर पैराथायराइडिज्म कहते हैं, या फिर अगर आपके यूटीआई बार बार होते हैं, मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बार बार हो, तो फिर जो है ना इसकी वजह से भी गुर्दे की पथरी का चांस बढ़ सकता है। फिर यह कि आप कुछ सप्लीमेंट्स और मेडिकेशन हैं, जैसे जो है ना कुछ लोग बहुत ज़्यादा विटामिन सी लेते रहते हैं, ठीक है, या कुछ डाइटरी सप्लीमेंट्स होते हैं, या फिर लैक्सेटिव जो है ना, मतलब जो है वो कहते हैं वो कब्ज़ कुशा, जो अक्सर जो कुछ जो है ना वो देसी हकीम दे देते हैं कब्ज़ कुशा दवाइयाँ, वो अगर ज़्यादा यूज़ की जाएँ, या जैसे फिर कैल्शियम बेस्ड एंटासिड्स हैं, या कुछ मेडिकेशन है जो माइग्रेन और डिप्रेशन को ट्रीट करने में यूज़ होती हैं, ठीक है, तो उनकी वजह से ना आपके गुर्दे में पथरी का चांस बढ़ सकता है। अब आ जाते हैं इसके हम डायग्नोज कैसे करते हैं। तो उसमें जब पेशेंट्स हमारे पास आते हैं तो फिर एक तो ज़ाहिर हिस्ट्री, उसमें वो इस तरह की सिम्टम होती हैं, फिर जो है ना एग्जामिनेशन वगैरह हम करते हैं, ठीक है। फिर ये कि फिर हम टेस्ट वगैरह एडवाइज़ करते हैं, जिसमें हम ब्लड टेस्ट एडवाइज़ करते हैं, जिसमें यह ना कि ब्लड में कैल्शियम की जो है ना वो क्वांटिटी या यूरिक एसिड की क्वांटिटी ज़्यादा आ सकती है, ठीक है। और फिर यह कि आपका यूरिन का टेस्टिंग करवा सकते हैं, जो एक 24 आवर यूरिन कलेक्शन का भी टेस्ट आता है, जिससे वो पता चलता है कि कोई स्टोन फार्मिंग जो मिनरल्स हैं वो आप ज़्यादा एक्सक्रीट कर रहे हैं, ठीक है, या आपकी जो स्टोन्स को प्रिवेंट करते सब्सटेंसेस वो कम है, ठीक है। तो वो जो है ना 2 यूरिन कलेक्शन जो है ना वो आमतौर पे मतलब 2 कंसेक्टिव डेज पे हम 24 आवर का वो ऑर्डर कर सकते हैं। फिर इसके अलावा जो इमेजिंग टेस्ट आते हैं जो काफ़ी कॉमन है, ठीक है। एक्सरे का इतना ख़ास ज़्यादा रोल नहीं है, क्योंकि एक्सरे में जो ना ख़ास तौर पे छोटी पथरियाँ मिस हो जाते हैं, तो सबसे जो बहुत कॉमन टेस्ट यूज़ किया जाता है वो अल्ट्रासाउंड में जो ना उसमें पता चल जाता है गुर्दे की पथरी का, ठीक है। फिर ये सीटी स्कैन में जो हाई स्पीड है या ख़ास तौर पे डुअल एनर्जी कंप्यूटराइज जो है ना टोमोग्राफी होती है, वो बिल्कुल छोटे छोटे स्टोन उस पर आ जाते हैं, ठीक है। तो अल्ट्रासाउंड जो है ना वैसे काफ़ी कॉमन टेस्ट है, बड़ा मतलब जल्दी और हो जाता है, ठीक है। फिर जैसे मैंने बताया कि मैंने अगर पेशेंट को कोई पथरी अगर वो पास हो वो संभाल ले, तो यूरिन के जो पथरी का जो है ना वो लैब का मतलब उसमें एग्जामिनेशन के लिए भेज सकते हैं कि किस तरह के मरकबात जो स्टोन्स फॉर्म कर रहे हैं, तो वो उसका भी एनालिसिस हो सकता है। अब आ जाते हैं कि इसकी ट्रीटमेंट है। तो ट्रीटमेंट जो है ना इसके जो ख़ास तौर पे जो छोटी पथरियाँ हैं या दर्रे जिनको कह रहे हैं, ठीक है, उनकी कोई ख़ास ट्रीटमेंट नहीं चाहिए होती है, तो उसमें हम आमतौर पे पेशेंट को रिकमेंड करते हैं कि आप पानी ज़्यादा पिएं, जो साफ़ सुथरा पानी, मतलब जो सादा पानी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसमें यह कि जो है ना 2 से 3 लीटर, वैसे 2 लीटर तो हम नॉर्मली 1.5 से 2 लीटर तो नॉर्मली इंसान को वैसे ही पीना चाहिए, पथरी ना भी हो। तो उसमें हम ये कहते हैं कि जो है ना अगर लेट से 8 गिलास अगर आप नॉर्मली पीते हैं, तो आप जो है ना 4 गिलास और बढ़ा दें, मतलब 12 गिलास आप डेली पानी के पिएँ, ठीक है। तो उससे ये होता है कि यूरिन आपका डाइल्यूट हो जाएगा, तो जो है ना पथरी को पास होने में जो है ना वो आसानी होगी, ठीक है। तो मतलब आप जब आपका बिल्कुल यूरिन क्लियर हो, ठीक है, तो वो जो है ना इसका मतलब ये है कि आपकी जो फ्लूइड लेने की जो है वो मतलब फ्लूइड जो ले रहे हैं वो ठीक है। और अगर आपका यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड आ रहा है, मतलब ज़्यादा डार्क किस्म का यूरिन आ रहा है, तो इसका मतलब आप जो है ना पानी सही तरह नहीं पी रहे। फिर इसके अलावा जब अगर ज़्यादा इंसान को पेन होता है तो पेन किलर जैसे ब्रूफिन वगैरह नेप्रोक्सन वगैरह दे सकते हैं। फिर मेडिकल थेरेपी कुछ आती हैं जिसमें जो है ना कुछ जो एक मेडिकेशन आती है जैसे अल्फ़ा ब्लॉकर ग्रुप में, ठीक है, वो ये ना कि आपकी जो यूरेटर होता है, ठीक है, जो नाली होती है गुर्दे से निकल के जो मतलब जो मसाने में जाती है उसको रिलैक्स करती है, ठीक है। तो उसमें यह ना कि वो एक तरह की आपको मेडिसिन हेल्प करती है, जो किडनी स्टोन जो है ना वो ज़्यादा जल्दी ताकि निकल जाएँ और फिर पेन भी कम हो, ठीक है। तो उसमें टैमसुलोसिन ड्रग आती है, ठीक है, या फिर एक ड्रग कम्बिनेशन आती है, डूटास्टीराइड और टैमसुलोसिन का कम्बिनेशन आता है जो है ना, जिसको जो जैलन के नाम से आती है दवाई, ठीक है। तो ये दे सकते हैं, मतलब इससे जो ना कि क्विकली स्टोन पास हो सकते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं वैसे तो ये ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो अगर पथरियाँ ज़्यादा बढ़ जाएँ, ठीक है, और ख़ास तौर पे जो है ना फिर इन्फेक्शन का चांस हो या किडनी डैमेज का चांस हो, ठीक है, तो फिर उसकी ज़रा एक्सटेंसिव ट्रीटमेंट चाहिए। तो उसमें जो ना जो उसकी थोड़ी सी मैं थोड़ी बता देता हूँ ब्रीफली, मतलब जो ना कि क्या ट्रीटमेंट यूज़ होती हैं।
उसमें काफ़ी एक कॉमन ट्रीटमेंट यूज़ होती है जिसको कहते हैं एक्स्ट्रा कार्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी ESWL, ठीक है। तो बेसिकली वो ये ना कि वो एक तरह की जो साउंड वेव्स होती हैं, ठीक है, जो आपके पथरी को ब्रेक करती हैं, ठीक है। तो वो जो है ना वो एक प्रोसीजर है, मतलब 45 से 60 मिनट का, मतलब घंटे तक जो है ना, तो उससे जो है ना थोड़ा बहुत दर्द भी हो सकता है प्रोसीजर में, ठीक है। उसके लिए फिर हम डॉक्टर को भी एनेस्थीसिया वगैरह दे सकते हैं, ठीक है। तो इससे थोड़े बहुत इसमें ये है कि आपकी यूरिन में ब्लड आ सकता है इस प्रोसीजर से, ठीक है। आपकी जो एब्डामन पे थोड़ी बहुत ब्रूजिंग हो सकती है, या किडनी के इर्द गिर्द थोड़ी बहुत ब्लीडिंग हो सकती है, ठीक है। तो लेकिन ये काफ़ी कॉमनली प्रोसीजर, मतलब ESWL काफ़ी कॉमन प्रोसीजर यूज़ होता है पथरी को तोड़ने के लिए। फिर ये कि जो ये वाला प्रोसीजर अगर कामयाब ना हो तो फिर नेक्स्ट जो कॉमनली रिकमेंडेड प्रोसीजर होता है वो ये होता है कि उसको हम कहते हैं परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटमी, ठीक है। उसमें ये होता है कि एक तरह की छोटी सी सर्जी का रिमूवल करते हैं पथरी की, ठीक है। छोटी छोटी टेलीस्कोप और इंस्ट्रूमेंट्स आपके जो ना कुछ मतलब बैक में एक छोटा सा इंसिजन करते हैं, ठीक है। तो उसकी जो ना उन टेलीस्कोप्स और इंस्ट्रूमेंट्स की वजह से ना वो स्टोन निकाल सकते हैं, या फिर जो ना फिर उसको ब्रेक कर सकते हैं जो शुआओं से, ठीक है। जब मतलब वो उसके जो ना मतलब अगर निकाल ना सकें तो ब्रेक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला प्रोसीजर भी आम तौर पर जनरल एनेस्थीसिया के अंदर होता है। फिर ये है कि अगर स्टोन अगर मतलब जो है यूरेटर में हो नीचे, या फिर किडनी में भी इवन हो, तो एक यूरेटेरोस्कोप, एक जो ना एक थिन किस्म की लाइटेड ट्यूब होती है जिसके साथ कैमरा अटैच होता है। तो वो आपके यूरिथ्रा से मतलब पास करके ना यूरिथ्रा और ब्लैडर से पास करके ऊपर जाती है। तो जो ना जब वो स्टोन की हम लोकेशन ढूंढ लेते हैं तो ठीक है, तो फिर यह कि या तो उसको जो ना स्पेशल टूल्स के ज़रिए उसको ब्रेक कर देते हैं, या फिर वो मतलब ताकि वो नीचे यूरिन में पास हो जाए, ठीक है। फिर उसके बाद फिर जो ना वो वहाँ पे छोटी सी स्टेंट डॉक्टर डाल सकते हैं ताकि जो यूरेटर की स्वेलिंग हो जाए, वो स्वेलिंग हुई वो कम हो जाए, ठीक है, और हीलिंग प्रमोट करने के लिए, ठीक है। ये प्रोसीजर भी जनरल और लोकल एनेस्थीसिया के मतलब जो ना अंडर हो सकता है। फिर ये कि अगर हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, जो पैराथायरॉयड ग्लैंड का मैंने जिक्र किया शुरू में, जो मतलब थायराइड ग्लैंड के अंदर जो छोटे छोटे ग्लैंड होते हैं, अगर वो ज़्यादा उसके जो मतलब उसके हार्मोन बढ़ जाए तो उसकी वजह से किडनी में स्टोन हो सकते हैं, तो उसको भी जो ना सर्जिकल या वो निकाल सकते हैं। तो उस पर इंशाल्लाह हाइपर पैराथायरॉयडिज्म पे कभी अलग से मैं वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। अब आ जाते हैं कि इसकी मैंने पथरी की प्रिवेंशन मतलब कैसे करते हैं, मतलब कहते हैं ना कि परहेज इलाज से बेहतर है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये नोट कर लें। उसमें प्रिवेंटिव मेजर में सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि आप जो है ना पूरे दिन पानी जो है ना मतलब जो बिल्कुल सही, जो बिल्कुल ताज़ा पानी आता है, ठीक है, वो जो है, या मिनरल वाटर की जो बोतल है वो आप पीते रहें, ठीक है। और एक तरह का आपकी ये क्वेश्चन होनी चाहिए कि आपका 2 लीटर जो है ना वो जो है ना आपका यूरिन बाहर निकले। आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं ना कि अलर्ट से कि आपका यूरिन अगर क्लियर आ रहा है, मतलब मैंने जैसे पहले बताया ना कि नॉर्मली हम 8 ग्लासेस रिकमेंड करते हैं कम से कम ये पानी पिए, लेकिन जब यूरिन की पथरी की हिस्ट्री और यूरिन स्टोन की हिस्ट्री हो तो हम कहते हैं जी 12 ग्लासेस पानी पिए। तो वो फिर आपका जो ना वो छोटा स्टोन्स का बाहर निकलने का चांस रहता था। फिर ये कि अगर आप गर्म और उस खुशक मौसम में हैं, ठीक है, जहाँ पे आपको पसीना वगैरह ज़्यादा आता है, तो फिर तो हम और ज़्यादा पानी पीने का रिकमेंड करते हैं, इससे भी ज़्यादा। फिर यह कि जो मैंने और डाइट का कुछ बताया कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें पथरी बनने का चांस ज़्यादा होता है, ख़ासतौर पे जो कैल्शियम ऑक्सलेट होते हैं, ठीक है। तो जो फिर हम जो जिन फूड में ऑक्सलेट ज़्यादा होते हैं उनको हम ये कहते हैं कि आपको कम इस्तेमाल करें, जिसमें फिर वो जो सब्ज़ी रुबाब होगी, ठीक है, बीट्स हैं मतलब चुकंदर है, ओकरा है मतलब जो ना वो भिंडी है, स्पिनच मतलब पालक वगैरह, ठीक है, जो है ना स्वीट पोटैटोज़ हो गए, स्विस चार्ट हो गया, ठीक है, या फिर नट्स जो ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। चॉकलेट खाने से भी ज़्यादा मतलब चांसेस है ऑक्सलेट का, तो वो भी हम कम मतलब इस्तेमाल करने के कहते हैं। या काली ब्लैक पेपर जो ना, और फिर सोया प्रोडक्ट्स जो ना, और चाय का भी इस्तेमाल थोड़ा सा वो कम हम रिकमेंड करते हैं, ठीक है। फिर यह कि जैसे मैंने बताया कि जो चूँकि हाई सोडियम से मतलब जो जिन लोगों को सॉल्ट इस्तेमाल करते हैं, जो है नमक का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो और फिर जो है बहुत ज़्यादा हाई प्रोटीन लेते हैं, ठीक है,
वो उनको हम कहते हैं कि नमक का कम से कम इस्तेमाल करें, ठीक है। तो उसमें साल्ट का सब्स्टिट्यूट भी आता है, मिसेस डैश जो इसको बोलते हैं, वो इस्तेमाल कर सकते हैं साल्ट की जगह, ठीक है। फिर यह कि जो कैल्शियम जो रिच फूड होते हैं उसके बारे में भी हम रिकमेंडेशन ये देते हैं कि ख़ास तौर पे जो कैल्शियम के जो सप्लीमेंट्स होते हैं, ठीक है, उसमें आप एहतियात करें, ठीक है। ऐसा अगर जो कैल्शियम की जो आपकी जो खुराक में जो कैल्शियम है ना, उसका कोई ख़ास मतलब वो नहीं है नुकसान, ठीक है। मतलब यह है कि अगर कोई कंडीशन नहीं लगी हुई तो कैल्शियम जो नॉर्मल जो आप खुराक के ज़रिए लेते हैं उसका कोई इतना नुकसान नहीं है, ये बात आप ध्यान में रखें। लेकिन जो लोग कैल्शियम सप्लीमेंट खाते हैं एक्स्ट्रा जो है, तो वो उसका जो उससे थोड़ा चांस पड़ सकता है गुर्दे की पथरी का। तो उसमें हम ये रिकमेंड करते हैं कि आप जो सप्लीमेंट्स अगर लाजमी खाने ही हैं तो आप खुराक के साथ लें, ठीक है। फिर इसमें एक ये भी बात नोट करने वाली है कि बिल्कुल भी अगर आपकी डाइट कैल्शियम में मतलब कम लो है, ठीक है, उसकी वजह भी स्टोन्स जो है ना बनने का चांस होता है। मतलब अगर हाई कैल्शियम मतलब सप्लीमेंट्स के तौर पे ले रहे हैं या बिल्कुल लो कैल्शियम भी है आपकी डाइट में, तो उस दोनों सूरतों में स्टोन बनने का चांस होता है। तो मतलब यह कि मॉडरेट क्वांटिटी बेहतर रहती है, ठीक है। ख़ास तौर पे जो कैल्शियम वाले फूड्स हैं उसका कोई इतना मतलब नुकसान नहीं है। फिर इसमें यह कि फिर हम ख़ास किस्म के जो मैंने 4 टाइप्स बताई स्टोन्स की, उसमें जो ना उसमें उसके हिसाब से हम मेडिसिन भी रिकमेंड कर सकते हैं। जैसे जो जिन लोगों को कैल्शियम स्टोन बनते हैं उसमें यानी कि हम थायराइड डाययूरेटिक की मेडिसिन रिकमेंड कर सकते हैं या फॉस्फेट कंटेनिंग की प्रिपरेशन, ठीक है। फिर कि जो यूरिक एसिड के जो अगर स्टोन हो, ठीक है, तो उसमें यूरिक एसिड को कम करने के लिए जो एलोप्यूरिनॉल ड्रग आती है, जो मैंने गोट की वीडियो जो मैंने बनाई थी, अगर वो आपने देखी तो ज़रूर देखिएगा, उसमें जिक्र किया था एलोप्यूरिनॉल ड्रग का। तो वो अगर यूरिक एसिड वाले स्टोन में तो इसमें भी मतलब वो यूज़ हो सकती है उसको स्टोन को कम करने के लिए। फिर यह है कि जो स्ट्रूवाइड स्टोन होते हैं उसमें वो चूँकि जो ना वो इन्फेक्शन की वजह से यूटीआई की वजह से ज़्यादा बनते हैं, तो फिर यूटीआई के लिए उसमें लॉन्ग टर्म थोड़ी थोड़ी डोज में एंटीबायोटिक वगैरह भी दे सकते हैं। फिर जो सिस्टीन स्टोन होते हैं उसमें जो ना उसमें भी यही हम रिकमेंड करते हैं, पानी ज़्यादा पिएँ और आप जो ना खाने में नमक और हाई प्रोटीन का कम इस्तेमाल करें, ठीक है। तो अगर इनसे फ़र्क ना पड़े तो कुछ मेडिकेशन आती हैं जो आपकी जो ना आपकी यूरिन में जो है ना सिस्टीन की सॉल्युबिलिटी बढ़ा देती हैं। तो ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई थी, एनीवेज ये जो है अभी वीडियो मुकम्मल हो गई है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो ना ये जो गुर्दे की पथरी के बारे में वीडियो बहुत पसंद आई होगी और बहुत ज़्यादा मालूमाती लगी होगी। इसके अलावा कोई अगर आपके और कोई क्वेश्चन है इसके बारे में तो ज़रूर कमेंट में लिखिए, ठीक है। और अगर आप किसी और बीमारी के मतलब पूछना चाहते हैं, जो मैंने वैसे काफ़ी वीडियो बना दी हैं बहुत सारी बीमारियों की, अगर आपको कोई ऐसी बीमारी लाहक है या किसी फ्रेंड को या रिलेटिव को ऐसी बीमारी है जिसकी वीडियो मौजूद नहीं है चैनल पे, तो आप ज़रूर कमेंट करें। इंशाल्लाह मुझे टाइम मिला तो ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। चलें, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।